जहां पर 71 साल बाद बीजेपी ने जीत दर्ज की है। जी हाँ, रामपुर की हम बात कर रहे हैं। इससे पहले जब यहां पर लोकसभा सीट पर चुनाव हुआ तो उस वक्त भी बीजेपी ने यहां से जीत दर्ज की, और अब जब विधानसभा चुनाव यानी उपचुनाव यहां रामपुर में हुआ तो एक बार फिर से बीजेपी ने इस किले को ढहा दिया। तो आपको बता दें कि पूरे जोर शोर के साथ यहां पर भी प्रचार प्रसार किया गया। ये तीनों ही सीटें, चाहे मैनपुरी की बात करें, रामपुर की बात करें या फिर हम खतौली सीट की बात करें, तो तीनों ही सीटों पर बीजेपी ने पूरा दमखम लगाया, क्योंकि ये प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ था और रामपुर की सीट फाइनली बीजेपी के कब्जे में आ गई। ये जीत का जश्न है, ये इतिहास रचे जाने का जश्न है। इस जीत के जश्न को देखकर आप शायद धोखे से इसे गुजरात समझ लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। ये जीत का जश्न यूपी में मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने विपक्ष के 70 साल से भी ज्यादा पुराने किले को ढहा दिया है। हम बात कर रहे हैं रामपुर विधानसभा उपचुनावों की, जहां बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। बीजेपी के आकाश सक्सेना ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार और आजम खान के करीबी असीम रजा को 34,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। जीत के बाद बीजेपी उम्मीदवार आकाश सक्सेना ने इसे ऐतिहासिक बताया। योगी सरकार में विश्वास जताते हुए आज यहां से भारतीय जनता पार्टी को जो जिस तरीके से जीत ऐतिहासिक विजय जो दी है, उसके लिए रामपुर की जनता का बहुत धन्यवाद मैं देता हूँ। रामपुर की जीत का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने भी किया। यूपी के रामपुर में भाजपा को जीत हासिल हुई। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आसिम रजा और पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रामपुर उपचुनाव में हार का ठीकरा प्रशासन पर फोड़ा। सारे बूथ जिला पंचायत के हों, कृषि विभाग के अधिकारी के, यहाँ के मुर्तुजा स्कूल के, ज्वाला नगर के और सारे देहातों के बूथों को कैप्चर कर लिया गया पुलिस द्वारा। जो रुझान है वो ये है कि हो सकता है कि हम जीत नहीं पाए। अगर हम जीत नहीं पाएंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ की खाकी वर्दी को मुबारक हो। जिस तरह का परसेंटेज ऑफ वोट पहले हुआ करता था, इस बार नहीं हुआ। कम से कम इलेक्शन कमीशन इस बात को देखेगा कि अगर हम चुनाव को देखें, हर चुनाव में परसेंटेज ऑफ वोट ज़्यादा थी, लोगों का टर्नआउट ज़्यादा था, लेकिन क्या वजह थी कि पिछले लोकसभा में जो बाई इलेक्शन हुआ और इस बार की विधानसभा में चिन्हित कर करके उन बूथों पर वोट क्यों नहीं डालने दिया गया। पहले रामपुर की लोकसभा सीट और अब रामपुर विधानसभा, दोनों ही उपचुनावों में बीजेपी की जीत ऐतिहासिक ही रही। रामपुर में बीजेपी के आकाश सक्सेना ने वो किया है जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में भगवा पार्टी पहले कभी नहीं कर सकी। करीब 81,000 वोट पाकर उन्होंने यूपी विधानसभा इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें।